नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड पर। ये 1997 में आई थी और इसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में न काफी कुछ बदल दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत चर्चित किताब रही है। इसमें लेखक ने अपने दो पिताओं के नजरिए की बात की है। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। सोच का फर्क, बिल्कुल सोच का ही सारा खेल है इसमें। तो आज हम इसी किताब के कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। पैसे, काम, निवेश, इन सब पर कियोसाकी की क्या सोच है। हाँ। ये कोई टिपिकल इन्वेस्ट गाइड नहीं है। नहीं, ये गाइड नहीं है, ज्यादातर माइंडसेट की बात है, सोच बदलने की। हाँ, कि अमीर और गरीब की सोच में जो बुनियादी अंतर है वो क्या है। चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, और ये एक अहम मुद्दा उठाती है किताब, फाइनेंशियल लिटरेसी का। स्कूलों में हमें एकेडमिक्स तो पढ़ाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है वो अक्सर रह जाता है। सही कहा, और यही किताब का शायद पहला और सबसे बड़ा सबक भी है कि भाई फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। कियोसाकी साफ कहते हैं कि सिर्फ अकादमिक पढ़ाई काफी नहीं है। हाँ, मतलब आप कितना भी पढ़ लें, अगर ये नहीं पता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसे काम पे कैसे लगाना है, तो मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा उनका वो मशहूर कोट है ना। हाँ, वो वाला, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर का पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है पर गहरा है, मतलब बहुत गहरा। ये सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने की बात नहीं है, ये है कि आप ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जहां आपका पैसा वो आपके लिए और पैसा कमाए, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। अच्छा, और ये आइडिया हमें सीधे दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर ले आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां। हाँ, ये किताब का कोर है। कियोसाकी की परिभाषा भी बहुत सीधी है। संपत्ति वो जो जेब में पैसा डाले, देनदारी वो जो पैसा निकाले, है ना। एकदम सीधा सीधा फंडा। और यहीं पर वो थोड़ी पारंपरिक सोच को हिला देते हैं। कैसे? जैसे वो घर वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि आपका घर जिसमें आप रहते हैं जरूरी नहीं कि वो एसेट हो, अगर उसका लोन, उसका मेंटेनेंस आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है लगातार, तो वो एक लायबिलिटी है उनकी नजर में। एग्जैक्टली। और ये बात बहुत लोगों को, खासकर मिडिल क्लास को, थोड़ी चौंकाती है, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। सही कहा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। नहीं, सिर्फ कमाना काफी नहीं। कियोसाकी के हिसाब से फोकस होना चाहिए एसेट्स बनाने पर, ऐसी चीजें खरीदने या बनाने पर जो आपको रेगुलर इनकम दें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस जो खुद चले। और लायबिलिटीज को कम करना है। हाँ, लायबिलिटीज कम करनी है, वो खर्चे जो सिर्फ पैसा खाते हैं उनसे बचना है। ये सोच, ये सिर्फ सेविंग से अलग है, ये वेल्थ क्रिएशन की बात है, एक्टिवली। वेल्थ क्रिएशन, लेकिन इसके लिए तो स्किल्स चाहिए ना, पैसा बनाने के लिए हुनर भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और यही उनका तीसरा सबक आता है, जो है सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ये भी थोड़ा अलग है। हाँ, ये भी पारंपरिक करियर एडवाइस से हटकर है। वो कहते हैं कि अपनी नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए मत देखो, ये देखो कि तुम वहां सीख क्या रहे हो। जैसे कि कौन सी स्किल्स? जैसे सेल्स का हुनर, मार्केटिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, लोगों को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, निवेश की समझ, ये सारी स्किल्स, ये लॉन्ग टर्म में आपको अपना पैसा बनाने में मदद करेंगी। तो मतलब नौकरी एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड है। हाँ, एक तरह से, खासकर करियर की शुरुआत में वो स्किल्स लीजिए जो आपको बाद में एसेट्स बनाने में काम आए। अच्छा, तो ये सब सिर्फ पैसे के लेन देन या निवेश के बारे में नहीं है, इसमें एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट का भी बड़ा रोल है। अमीर डैड वाली सोच, वो सोच जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरती नहीं, मतलब डर के आगे जीत है वाला मामला। हाँ, कुछ वैसा ही। अवसरों को पहचानना जहां दूसरे सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, गलतियों को सीखने का मौका मानना, उनसे डरकर बैठना नहीं, फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा समझना, ये हिम्मत की बात भी है। और जो लोग ये माइंडसेट नहीं अपना पाते वो अक्सर फंस जाते हैं, जिसे कियोसाकी कहते हैं चूहा दौड़, रैट रेस। ये क्या चीज है? रैट रेस वो ट्रैप है, वो साइकिल, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक सेफ सी नौकरी पकड़ो। हाँ, घर खरीदो लोन पर, गाड़ी लो लोन पर। बिल्कुल, फिर बस ईएमआई भरो, बिल चुकाओ, थोड़ी सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, और जिंदगी भर बस इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। पैसा आता है, पैसा जाता है, कभी उस पिंजरे से बाहर निकल ही नहीं पाते। और फाइनेंशियल फ्रीडम वो दूर रह जाती है। हाँ, वो दूर की कौड़ी लगती है। ये पुअर डैड का रास्ता है कियोसाकी के अनुसार, सुरक्षित,
पर सीमित। तो अगर हम देखें इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्यों ये इतनी पॉपुलर हुई? मेरे ख्याल से इसकी सादगी। कियोसाकी ने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के जरिए बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड की कहानियां काफी रिलेटेबल लगती हैं। बिल्कुल, वो आम आदमी को कनेक्ट करती हैं। और दूसरी बात, इसका टोन बहुत मोटिवेटिंग है, खासकर उनके लिए जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, शायद कोई दूसरा रास्ता भी है। तो कुल मिला के ये किताब असल में पैसे के प्रति हमारा नजरिया बदलने पर जोर देती है ना? ये सिर्फ ये नहीं बताती थी क्या करना है, बल्कि ये कि सोचना कैसे है। एग्जैक्टली, ये सोच बदलने की बात है। धन क्या है, संपत्ति क्या है, आजादी क्या है, इन सब के बारे में जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं उनको चैलेंज करती है ये किताब। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस किताब से? मेरे ख्याल से ये सवाल कि क्या जो पारंपरिक सलाह हमें मिलती आई है पैसे को लेकर, क्या वो हमेशा सही होती है? क्या वो सबके लिए काम करती है? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम अपनी जिंदगी में छोटे ही सही पर सोचे समझे रिस्क लेना शुरू कर सकते हैं? एसेट्स बनाने की दिशा में कोई पहला कदम उठा सकते हैं ताकि उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता बने? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद सोचना चाहिए।